नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस्लाम एक इंतहाई पाकीज़ा और साफ़ सुथरा मज़हब है और ये अपने मानने वालों से सफाई का और पाकीज़गी का तकाज़ा करता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई और पाकीज़गी आधा ईमान है। चुनांचे इस्लाम के अंदर पाकीज़गी का और सफाई सुथराई का बहुत अहम ख्याल रखा गया है और अपने मानने वालों को इसका हुक्म दिया गया है। चुनांचे इस्तिंजा करते वक्त यानी अपना पेशाब या पखाना करते वक्त खुसूसन इस्लाम ने पाकीज़गी का और सफाई का हुक्म दिया है। चुनांचे इस्तिंजे के वक्त पानी के साथ सफाई हासिल करना या ढेले के साथ सफाई हासिल करना ये लाजिम और ज़रूरी है। अलबत्ता आज के एतबार से लोग एक मसला ये पूछते हैं कि जो टिशू पेपर जो इस्तिंजे का पेपर है, यानी जिसको इस्तिंजा करने के लिए खुसूसी तौर पर बनाया जाता है, क्या उससे सफाई हासिल हो जाएगी, क्या उससे इस्तिंजा कर सकते हैं? तो उसके ताल्लुक़ से फुक़हा ने ये लिखा है कि टिशू पेपर जो जाज़िब है यानी जो जज़्ब करने वाला है, ये ढेले के हुक्म में है। जिस तरह आदमी मिट्टी का ढेला इस्तेमाल कर सकता है, उसके ज़रिए से सफाई और सुथराई हासिल कर सकता है, इसी तरह टिशू पेपर को भी ढेले की जगह इस्तेमाल कर सकता है। अब एक बात जहन में ये आती है कि बहुत सी जगह फ़िक़ह की किताबों में ये बात लिखी हुई मिलेगी कि कागज़ वगैरह जो इकराम की चीज़ें हैं, इसलिए कि कागज़ पर लिखा जाता है, तो ऐसी इकराम की चीज़ों को इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल करना ये मकरूहात में से है। तो उसके ताल्लुक़ से फुक़हा ने ये कहा है कि ये जो टिशू पेपर वाला कागज़ है, ये उस कागज़ के हुक्म में नहीं, बल्कि इसको खुसूसी तौर पर इस्तिंजे के लिए बनाया जाता है, ना कि इसको लिखने के लिए बनाया जाता है। इसलिए बग़ैर किसी कराहत के टिशू पेपर का इस्तेमाल करना और उससे इस्तिंजा करना ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है और इससे आदमी अपनी इस्तिंजे की ज़रूरत को पूरा कर सकता है।